क्या ही क्रिंजात्मक झुरझुरी आती है जब उम्र भर गालिब यही भूल करता रहा, धूल चेहरे पे थी, आईना साफ करता रहा। जैसा शेर कोई सुना दे, सुनाया मेरे दोस्त ने एक महफिल में। गालिब के नाम पर ऐसा ही शेर। जनता जागरूक थी, टोका तो सबूत के तौर पर एआई की रिसर्च दिखाने लगा। बाद में हाय उस जूद पशिमा का पशीमा होना जैसा सीन बना। पर मुख्य बात ये कि जब तक ऐसी बातें महफिलों में उठती गिरती रहें तो ठीक, कोर्ट पहुंच जाए तो दिक्कत हो जाती है। लेकिन सोचिए, दिल्ली का एक कोर्ट रूम, एक वकील पूरे कॉन्फिडेंस से अपनी दलील लेकर आता है। उसमें कई केसों का हवाला दिया होता है। जज पढ़ना शुरू करते हैं, रुकते हैं और ऊपर देखकर कहते हैं, ये केस तो है ही नहीं। These cases do not exist. ये सिर्फ कपोल कल्पना मात्र है, फ्रेगमेंट्स ऑफ इमेजिनेशन। एआई से देख पढ़ के नकली हवाई केसों का जिक्र कर दिया। एक केस में 27 पैराग्राफ ही थे, उसके 74वें पैराग्राफ का मसाला निकाल लाए। कहानी शुरू होती है 2012 में, जब लगभग 1600 लोगों ने दिल्ली के एक बिल्डर से घर लिए। बिल्डर ने पैसे तो ले लिए, लेकिन पोजेशन एक को भी नहीं दिया। खरीदार पहुंचे कोर्ट। GWA बिल्डर्स के खिलाफ एक जॉइंट केस फाइल किया और जैसा कि अनंत काल से चलता आया है, मामला पहले खींचा, पहले सेशन कोर्ट में, फिर दिल्ली हाई कोर्ट पहुंचा। वहां एक सुनवाई के दौरान GWA बिल्डर से रिस्पांस मांगा गया। कानूनी दुनिया में रिस्पांस को कहते हैं रिटन सबमिशन। जिसके ऊपर केस लगाया जाता है वो पार्टी रिटन सबमिशन देती है, उनके ऊपर लगे आरोपों को रिजेक्ट करती है। और ऐसा करने के लिए, जैसा कि आप जानते ही होंगे, पुरानी डिसाइड के केसेस जजमेंट का हवाला देती है। पुराने जजमेंट के रेलेवेंट पार्ट को कोट करती है, जिसे जब जज पढ़ें तो उन्हें लगे कि जवाब दे रही पार्टी का पक्ष भी मजबूत है। बात में लॉजिक है। पहले के मामलों में ऐसा हुआ था तो इनके साथ कैसा होगा। अब इस मामले में हुआ ये कि बिल्डर के वकील ने जो जवाब फाइल किया उसमें वो चोरी करते हुए पकड़े गए। ऐसी चोरी की कोर्ट में पूरा छीछा लेदर हो गया। रिटन सबमिशन में एक जजमेंट का हवाला दिया गया, चित्रा नरैन बनाम DDA। अब देख सुनकर तो ये रियल केस लग रहा है ना, पर ऐसा था नहीं। इस नाम का कोई भी केस कोर्ट में कभी लड़ा ही नहीं गया और ये बात पकड़ ली बायर्स ने। दूसरा, GWA ने अपनी पिटिशन में राजनारायण बनाम इंदिरा नेहरू गांधी जैसे लैंडमार्क केस को भी कोट कर दिया और कहा कि उसके पैराग्राफ 73 और 74 के हवाले से हम अपनी बेकसूरी का बयान दे रहे हैं। लेकिन होम बायर्स ने इसे भी तुरंत पकड़ लिया कि जिस जजमेंट की वो बात कर रहे हैं वो है तो, लेकिन उसमें तो सिर्फ 27 पैराग्राफ ही हैं, तो 73 और 74 पैराग्राफ का सवाल ही नहीं उठता। दूसरी बात, जो पैराग्राफ कोट किया गया है वो पूरी तरह फर्जी है, माने कि ऐसा कोई कंटेंट उस जजमेंट में है ही नहीं। इसके बाद GWA की तरफ से केस लड़ रहे सीनियर वकील ने पिटीशन वापस लेने की इजाजत मांगी। अब ऐसा नहीं है कि आलस, तकनीकी ढिलाई और मेहनत करेगा एआई वाला रायता इंडिया में ही फैल रहा है। एआई हेलुसिनेशंस ने यूएस में भी बवाल काटा हुआ है। बार एंड बेंच ने 19 सितंबर 2025 को एक रिपोर्ट में लिखा कि कैसे यूएस की अदालत में एक केस चल रहा था, माटा वर्सेस अवियांका, जिसमें 2 वकीलों ने ऐसे ही फर्जी अनर्गल केसेस का हवाला दे दिया। कोर्ट ने इस बात को कतई हल्के में नहीं लिया, उन पर $5000 का जुर्माना लगाया और साथ ही पब्लिकली डांट भी लगा दी। एक तो कानून और कानून की बातें ऐसे ही इतनी पेचीदा होती हैं, ऊपर से ऐसी खबरें आने लगे तो फिर त्राही तो मचनी ही है। भारत में ऐसा हुआ तो पहली बार है, लेकिन भारत के पास ऐसी दिक्कतों को सुलझाने का तरीका पहले से मौजूद है। अगर भारत में कोई वकील एआई की मदद से ऐसा काम करते पकड़ा गया तो उसकी खैर नहीं, क्योंकि एआई ने अगर गच्चा दिया और जानकारी निकली गलत तो फटका वकील साहब को पड़ेगा ही। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 229 में साफ कहा गया है कि ऐसी चीजों को भी फ्रॉड माना जाएगा और दूसरा 7 साल की सजा और साथ में जुर्माना भी भरना पड़ेगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। ये खबर आपके लिए लिखी थी हमारी साथी कनुप्रिया ने। मेरा नाम है नेहा धीमान। देखते रहिए दिल्ला लन टॉप। शुक्रिया।